अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब अलीज़े खेल को पूरी तरह से अपने हाथ में ले चुकी है। पहले तो अलीज़े ने ऑफिस और फरीद हमदानी से लेकर हर छोटे बड़े फैसले को अपने कंट्रोल में कर लिया और अब उसने एक नई प्लानिंग की है। अब अलीज़े अकेली नहीं बल्कि उसने हफीज साहब की मिसेस सलमा बेगम को भी अपने साथ मिलाकर सिकंदर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। इसीलिए अब आहिस्ता आहिस्ता अलीज़े सिकंदर की सच्चाई सबके सामने ले ही आएगी कि हफीज साहब की मौत के पीछे सिकंदर का ही हाथ था। अब अलीज़े ये फैसला कर चुकी है कि सिकंदर की बर्बादी मेरे हाथों ही होगी। सिकंदर जितना खुद को समझदार समझता है और जितना शातिर समझता है उतना ही अलीज़े के जाल में फंसता चला जा रहा है। अब अलीज़े के हाथ सिकंदर के खिलाफ बहुत बड़े सबूत लग चुके हैं और अलीज़े अब तमाम घर वालों के सामने सिकंदर की बैंड बजाने वाली है। सिकंदर जो कि अलीज़े को फंसाना चाहता था, लेकिन अलीज़े ने सिकंदर को ही आड़े हाथों ले लिया और सब घर वालों के सामने अलीज़े ने सिकंदर की सारी सच्चाई खोल दी है कि किस तरह से इसने हफीज साहब को गायब करवाया है और मैं इसी का फैलाया हुआ रायता समेटने की कोशिश कर रही थी ताकि हम बदनामी से बच सकें। अलीज़े ने फरीद हमदानी के दिल में और भी ज्यादा इज्जत और मकाम बना लिया है। सिकंदर अब बार बार अलीज़े के सामने हर किसी से जलील हो रहा है। सिकंदर को तो अलीज़े से ये पूछना महंगा ही पड़ गया कि वो होटल में किस खातून से मिल रही थी। अब अलीज़े सिकंदर के खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलेगी जहां सिकंदर के न सिर्फ होश उड़ जाएंगे बल्कि उसकी रातों की नींद भी गायब हो जाएगी। सिकंदर अब ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर अलीज़े को मुझसे दुश्मनी क्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरमीन बेगम को भी अलीज़े अब किसी सूरत इस घर में कबूल नहीं है। वो अलीज़े को हर सूरत घर से निकालना चाहती हैं। फरीद हमदानी जब ये सब कुछ सुनते हैं सिकंदर के बारे में कि उसने हफीज साहब को गायब करवा दिया है या उसे मरवा दिया है, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अरमीन बेगम फरीद हमदानी को समझाने की भरपूर कोशिश करेंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही सिकंदर ने कुछ किया है। ये लड़की खामखा में हम पर चढ़कर बातें बना रही है और सिकंदर के ऊपर बिला वजह का इल्जाम लगा रही है। फरीद, आप इसे बिल्कुल नहीं जानते हैं, मैं इस लड़की को बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। अरमीन तो फरीद हमदानी से यही कहेंगी कि ये लड़की फितना है, फितना। आप इसको जितना जल्दी हो सके इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दें, वरना ये तो हम सबको लड़वाकर एक दूसरे से तन्हा कर देगी। और यहाँ पर अरमीन बेगम फरीद हमदानी से ये भी कहेंगी कि ये जरूर किसी ना किसी मकसद के तहत इस घर में आई है, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अरमीन जो कि हमजा और अलीज़े की तस्वीर के पास खड़ी होंगी तो वहाँ पर अलीज़े भी आ जाएगी और आकर अपनी सास से कहेगी कि कैसे लग रहे हैं हम दोनों इस तस्वीर में और आप तस्वीर क्यों देख रही हैं जबकि मैं तो आपके पास मौजूद हूँ, आप मुझे ऐसे ही देख लें। अब यहाँ पर तो अरमीन अलीज़े से कहेंगी कि मुझे तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है, मैं तो ये सोच रही थी कि किस दिन इस तस्वीर में से तुम्हारी जगह मेरी भांजी अमाया आकर हमजा के साथ खड़ी होगी और मैं तुम्हें बहुत जल्द इस घर से निकालकर बाहर फेंकने वाली हूँ। अब यहाँ पर अलीज़े अरमीन से यही कहेंगी कि आंटी आप कुछ भी कर लें, आप मुझे इस घर से नहीं निकलवा सकती हैं क्योंकि हमजा और अंकल दोनों इस वक्त पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हैं और वो मुझे इस घर से निकालने की कोई गलती नहीं करेंगे। और रहा हमजा, तो हमजा के दिल में तो मेरी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आप चाह कर भी नहीं काट सकती हैं। हमजा और अंकल कभी भी आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर तो अरमीन बेगम यही कहेंगी कि ये तो वक्त बताएगा कि किसकी जड़ें कितनी मजबूत हो चुकी हैं। अलीज़े यहाँ कहेगी कि आप शौक से उठाकर मुझे बाहर फेंक दीजिए, मुझे तो इसमें कोई भी एतराज नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी लेकिन इस घर की बुनियादें में हिलाकर ही जाऊंगी। अलीज़े कहेगी कि मेरे इस घर से चले जाने के बाद आपके पास सिवाय मातम करने के और कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर अरमीन कहेंगी कि मेरे घर की बुनियादें बहुत मजबूत हैं, तुम जैसी छटाक भर की लड़की मेरा और मेरे घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अलीज़े कहेगी कि ये तो आंटी वक्त ही बताएगा और अरमीन भी कहेंगी कि तुमने तो अपनी चाल चल ली है, लेकिन अब तुम मेरी चाल चलने का इंतजार करो क्योंकि मेरी चाल के आगे तुम ढेर हो जाओगी और तुम देखना कि मैं अब तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और यहाँ पर अरमीन बेगम तो गुस्से से वहां से चली जाएंगी और फिर अलीज़े सिकंदर के खिलाफ कोई नई चाल चलने का सोचने लगेगी और इसी के साथ अब वो सिकंदर के रूम में जाकर कुछ प्रूफ ढूंढने की कोशिश करेगी ताकि वो हफीज साहब की मौत के बारे में कोई ना कोई प्रूफ वहां से निकाल सके। हफीज साहब की मौत के पीछे आखिर क्या वजह है कि शायद मुझे सिकंदर के रूम से कुछ मिल सके, लेकिन अलीज़े को
उसके रूम में कुछ नहीं मिलेगा और अलीजे वहाँ पर जानबूझकर अपनी बहन अनुषे की घड़ी को छोड़ जाएगी ताकि सिकंदर को पता चल सके कि उसके रूम में कोई आया था। लेकिन जैसे ही अलीजे वहाँ से जा रही होगी तो सिकंदर देख लेगा। सिकंदर उसका पीछा भी करने की कोशिश करेगा लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाएगा और अलीजे जल्दी से वहाँ से चली जाएगी। सिकंदर जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा और यही बात वो अरीशे को भी बताएगा कि हमारे रूम में कोई आया था और मेरे रूम की तलाशी ली गई है और मुझे ये वॉच भी यहाँ से मिली है और ये वॉच किसी लड़की की है। कोई लड़की हमारे रूम में आई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा कि आखिर कौन दुश्मन पैदा हो गया है जो मेरा चैन और सुकून तबाह करना चाहता है। कौन ऐसा मेरा मुखालिफ है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है और किसी को मुझसे क्या दुश्मनी है। सिकंदर को लगता है कि कहीं इस सब के पीछे अनुषे तो नहीं है कि वो मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है। सिकंदर अब डरने लगेगा लेकिन अरीशा सिकंदर से कहेगी कि नहीं नहीं, अनुषे नहीं हो सकती क्योंकि वो इतनी बहादुर नहीं है। अगर वो इतनी ही बहादुर होती तो वो तुम्हारे पीछे जरूर आती और तुमसे अब तक बदला ले चुकी होती। वो बहुत मासूम और बुज़दिल लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती। यकीनन इस सब के पीछे कोई और है। अरीशा कहेगी कि सिकंदर, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अलीजे कर रही है। अलीजे ही तो तुम्हें फंसा रही है ना। वहीं दूसरी तरफ अलीजे जो कि सिकंदर के खिलाफ एक और चाल चलेगी और अपनी चाल से सिकंदर का एक और मोहरा गिराते हुए कहेगी कि सिकंदर, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों और तुम्हारी बीवी की नजरों में ऐसा गिराऊंगी कि तुम किसी के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारी बीवी भी तुम्हें छोड़ देने पर मजबूर हो जाएगी क्योंकि जो बीज तुमने बोया था ना, अब उसे काटने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें इतना अकेला और तन्हा कर दूंगी कि तुम मौत की भीख मांगोगे लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। सिकंदर, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। अगर मैंने तुम्हें एक ही मर्तबा में मार दिया तो मैं तुम्हारी आंखों में वो निदामत और तड़प कैसे देखूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और मैं तो तुम्हें उसी तरह तड़पा तड़पा कर अजियत देकर मारना चाहूंगी कि जिस तरह से तुमने मेरी बहन को धोखा देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरी बहन इतनी अजियत के साथ इस दुनिया से चली गई। तुम बस देखते जाओ कि मैं तुम्हारे साथ अब करती क्या हूँ। अब तुम्हारा मकफाते अमल शुरू हो चुका है और ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम भी अब इसी अजियत से गुजरोगे कि तुम किसी को कुछ बताना भी चाहो तो बता नहीं पाओगे। और इसी के साथ सिकंदर जो कि यूं ही परेशान खड़ा सोच रहा होगा, इतने में अलीजे भी सिकंदर के पास टहलते हुए आ जाएगी और आकर सिकंदर से पूछेगी कि सिकंदर, क्या हुआ, किस बात पर परेशान हो तुम तो इतनी जल्दी घबरा गए। अभी तो तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हुए हैं, अभी तो खेल बाकी है। सिकंदर फिर अलीजे से पूछेगा कि मेरी तुम्हारे साथ आखिर दुश्मनी क्या है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। अब यहाँ पर अलीजे सिकंदर से कहेगी कि दुश्मनी तो बहुत गहरी है तुमसे, क्योंकि तुमने मुझे जख्म ही ऐसा दिया है कि जो शायद कभी नहीं भर सकेगा और मैं तुम्हारी बर्बादी तक चैन से नहीं बैठने वाली। अलीजे सिकंदर से ये कह देगी कि मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बर्बादी के लिए ही आई हूँ। तुम्हारी बर्बादी ही तो मेरा असल मकसद है और तुम्हें यूं अजियत में देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। सिकंदर जो कि वहां से चला जाएगा और अलीजे अब सिकंदर के खिलाफ हफीज साहब की बीवी को इस्तेमाल करेगी और उसके साथ मिलकर सिकंदर को जेल की हवा भी खिलाएगी, क्योंकि अलीजे ने सलमा बेगम की हेल्प करने के लिए शाहनवाज साहब से मदद मांगी थी और अब ये शाहनवाज साहब ही कंफर्म कर देंगे कि सिकंदर ने वाकई में हफीज साहब को कत्ल कर दिया है। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन अलीजे सलमा बेगम को पहुंचा देगी और उनका साथ देगी। सिकंदर के खिलाफ एफआईआर भी कटवाएगी और अब सिकंदर को जेल जाने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। जब सिकंदर जेल जाएगा तो सिकंदर की माँ की भी हेकड़ी निकल जाएगी और जब ये बात सारे घर वालों को पता चलेगी और अलीजे यहाँ पर हमजा और हमदानी साहब को ये बात बताएगी कि सिकंदर के ही ये सारे करतूत हैं कि सलमा बेगम ने सिकंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। अलीजे कहेगी कि अगर सिकंदर गिरफ्तार हो गया तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन तो मार्केट में बहुत ज्यादा गिर जाएगी। अलीजे अब डबल गेम खेलेगी और फरीद हमदानी और हमजा सिकंदर की अलीजे के सामने खूब क्लास लेंगे और सिकंदर जो कि अलीजे को सिर्फ घूरता ही रह जाएगा और फरीद हमदानी ये फैसला कर लेंगे कि सिकंदर आज के बाद ऑफिस नहीं आएगा क्योंकि उसकी वजह से अब लोगों के सामने हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। फरीद हमदानी सिकंदर से कहेंगे कि तुम तो अलीजे से कहते थे ना कि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक नासमझ और बेवकूफ लड़की है, ये हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन तुम आज देखो कि तुम खुद क्या कर रहे हो। नुकसान अलीजे की वजह से नहीं
बल्कि सारे का सारा नुकसान तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, और अलीजे की वजह से जो हमें फायदा हुआ है वो शायद तुम सोच भी नहीं सकते हो। अलीजे एक बहुत काबिल और समझदार लड़की है। अब ये तमाम तारीफें सिकंदर के सामने जब हो रही होंगी और सिकंदर गुस्से से वहां से अपने कमरे में चला जाएगा और वहां जाकर बहुत ही ज्यादा ऊंची ऊंची आवाज में चीखेगा, चिल्लाएगा और जो चीज हाथ में आएगी उठाकर पटक देगा और कहेगा कि अलीजे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब सिकंदर भी किसी पोजीशन में नहीं रहा कि वो कुछ कह सके, और उसके बाद सिकंदर की दुर्गत बनने के बाद अलीजे भी खुशी खुशी आएगी, सिकंदर से कहेगी कि कैसा लगा मेरा दाव, अब पता चला तुम्हें, मुझे तो नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा घटिया इंसान हो कि अपने बदले के लिए तुम किसी की भी जान ले लेते हो। मैं ये जानती तो थी कि तुम बहुत ही ज्यादा घटिया हो, लेकिन इस हद तक गिर जाओगे कि अपने हाथों से किसी को मार डालोगे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब ये सबूत हफीज साहब की बीवी के पास तो पहुंच ही जाएंगे और उसके बाद वो तुम्हारा क्या हशर करेंगी। तुम तो बहुत अच्छे से इस बात को जानते हो। अब तैयार रहो, पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा नकाब उतरने वाला है। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सिकंदर भी बाज नहीं आएगा, बल्कि अब वो कुछ ना कुछ करके अलीजे की इस चाल से निकलने की कोशिश करेगा। और हो सकता है कि फरीद हमदानी और हमजा भी अब अलीजे पर जोर डालें कि तुम जाकर सलमा बेगम को समझाओ कि वो इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर सिकंदर भी अलीजे की ये चाल देखकर चुप नहीं बैठेगा, बल्कि पता लगवाने की कोशिश करेगा कि अलीजे कौन है। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि सिकंदर ने अपने सेक्रेटरी को 1000 मर्तबा कहा है कि अलीजे के बारे में मुझे सारी डिटेल्स ला कर दो, कहाँ रहती थी, क्या करती थी, कौन कौन है फैमिली में, लेकिन अभी तक किसी ने भी अलीजे की सारी डिटेल्स लाकर सिकंदर को नहीं दी है। हाँ, उसकी माँ अरमीन बेगम को जरूर पता चल गया है अलीजे के बारे में, और अगर यही बातें सिकंदर को पता चल जाती तो वो उसी वक्त समझ जाता कि ये अनूशे की ही बहन है और अलीजे अनूशे का बदला लेने के लिए आई है। तो क्या अब अरमीन बेगम अपने बेटे सिकंदर को ये सारी सच्चाई बता देंगी, या फिर अभी सिकंदर का राज अलीजे खुद ही खोलेगी और सारी सच्चाई सबको बता देगी? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।